नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज गुरुवार 3 अक्टूबर एक सक्रिय चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के चलते आज पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरी हुई रूप से गर्ज के साथ बारिश की संभावना है। वही आज दक्षिण पूर्वी मेघालय, दक्षिणी असम, पूर्वी मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की उम्मीद है। और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो सकता है। कल शुक्रवार 4 अक्टूबर जैसे ही ये चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र एक निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है, कल पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से गर्ज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश या बौछारें हो सकती हैं। वहीं कल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी काफी व्यापक बारिश और गर्ज के साथ बारिश की संभावना है। उसी निम्न दबाव के प्रभाव से कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में छिटपुट से लेकर बिखरी हुई बारिश और गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस के तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने कल 2 अक्टूबर को पूरे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान के बाकी हिस्सों, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से विदा ले चुका है। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की रेखा अब लखीमपुर खीरी, शिवपुरी, कोटा, उदयपुर, दीसा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ से गुजर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों के बचे हुए हिस्सों से अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाएगी। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी वायु परिसंचरण यानी अपर एयर सर्कुलेशन 6 किमी की ऊंचाई तक बना हुआ है। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में बना चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से म्यांमार तट के पार उत्तर अंडमान सागर तक फैला हुआ एक ट्रफ 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव में कल के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बनने की संभावना है। मालदीव और आसपास के क्षेत्रों में 4.5 किमी की ऊंचाई तक फैला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में चले तो जैसा कि अनुमान था, इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आज भारी या बहुत भारी बारिश भी हो सकता है। साथ ही इस सप्ताह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इस सप्ताह बिखरी हुई से लेकर व्यापक रूप में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। झारखंड और ओडिशा के इलाकों में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कल गंगीय पश्चिम बंगाल और कल से 5 अक्टूबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और 6 से 8 अक्टूबर के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के इलाकों में बिखरी हुई से लेकर व्यापक रूप में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो इस सप्ताह केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप में व्यापक रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बिखरी हुई से लेकर व्यापक रूप में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना के भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उसी के साथ आज से 6 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और आज केरल और माहे के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अगले 1 सप्ताह के दौरान इन क्षेत्रों में
कोई महत्वपूर्ण वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। वहीं फिर से हम अगर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की तरफ देखें तो ये प्रतीत होता है कि इस बार संभवतः अरब सागर से ही चक्रवातीय गतिविधियां शुरू हो सकता है, जिसकी संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उल्लेखनीय यह भी है कि ECMWF मॉडल अरब सागर के साथ साथ अब बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन को डिनोट कर रहा है 13 अक्टूबर के आसपास। दूसरी तरफ GFS मॉडल बंगाल की खाड़ी के सर्कुलेशन को कैप्चर कर ही नहीं पा रहा, जबकि यह अरब सागर के सर्कुलेशन को अच्छी तरह से दिखा रहा है और समय के साथ साथ इसकी शक्ति वृद्धि भी करवा रहा है। वैसे शक्ति कितना वृद्धि होगा अभी भी इसका कोई अंदेशा नहीं है। और बाकी कई सारे मॉडल से यह देखने को मिल रहा है कि 10 से 12 या 13 तारीख के आसपास ही चक्रवाती गतिविधियां शुरू हो सकता है। वैसे दोनों तरह से शुरू हो सकता है। एक तो बंगाल की खाड़ी में कोई सर्कुलेशन उभर कर आएगा जो कि दक्षिण भारत से गुजर के अरब सागर में आएगा और वहां पर शक्ति बढ़ाएगा, और दूसरा यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो सर्कुलेशन एक साथ, या फिर पहले अरब सागर और उसको देखते देखते बाद में बंगाल की खाड़ी में भी एक और सर्कुलेशन विकसित हो सकता है। और हमारे ख्याल से अरब सागर में जो साइक्लोन बन सकता है वह शायद गुजरात को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, परंतु इनडायरेक्टली साइक्लोन के आउटफ्लो से निकलते हुए बादल से बारिश हो सकता है। और अगर बंगाल की खाड़ी में कोई तूफान बनता है वह संभवतः दक्षिण और पूर्वी भारत को ही प्रभावित कर सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी का तूफान का रास्ता किस तरफ होगा वह अभी भी क्लियर नहीं है। बहुत सारा मॉडल रन बहुत कुछ दिखा रहा है और कुछ मॉडल रन्स की गतिविधियां कुछ बड़े यूट्यूबर्स से भी मिलता जुलता है। मतलब दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। कुछ हद तक उस गाने की तरह है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, विश्वास किसी में भी नहीं करना है, हमको भी नहीं करना है। सिर्फ हम ये बोलते हैं कि इन सबको देखकर डिसीजन आपको लेना है सोच समझकर, जैसे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारियां करता है सोच समझकर। हाँ, वैसे आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक रहने वाले लोगों को इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और बाकी अगर कोई नया अपडेट सामने आता है तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यह था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहे और सुरक्षित रहे। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।